चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का हरियाणा न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिदम। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे कुछ खास हेडलाइंस पर। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने करवा चौथ के अवसर पर प्रदेश वासियों को दी शुभकामनाएं। सभी के परिवारों के लिए सुख समृद्धि व शांति की कामना। टोहाना के सेठी अस्पताल में फायरिंग करने के मामले में नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर भेजा गया जेल। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हिजाब को लेकर दिया बड़ा बयान। राहुल गांधी पर कहे जुबानी तंज, कहा विपक्ष के पास नहीं होता कोई मुद्दा, होते हैं सिर्फ गिने चुने डायलॉग। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने पवित्र पर्व करवा चौथ के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और सभी के परिवारों के लिए सुख समृद्धि व शांति की कामना की है। उन्होंने कहा कि यह न केवल एक त्योहार है बल्कि यह पति पत्नी व पूरे परिवार में प्रेम, प्यार व सामंजस्य बनाए रखने का पवित्र पर्व है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। उन्होंने कहा है कि यह पर्व परिवार के रिश्तों को मजबूत बनाने वाला होता है। विशेष रूप से यह पति पत्नी दोनों के लिए खास महत्व रखता है। यही कारण है कि करवा चौथ वाले दिन पत्नी द्वारा अपने पति की लंबी आयु व उसकी सुख समृद्धि के लिए की गई पूजा अर्चना पति के जीवन में पत्नी के अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। बिजली निगम कार्यालयों में एसडीओ के दफ्तर के गेट पर दूसरे दिन भी बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारी सिर्फ प्लास, पेचकस, ग्लव्स जैसे सुरक्षा उपकरणों व ग्रामीण आंचल के शिकायत केंद्रों पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों ने एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी करते भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि एसडीओ सुबह ही तय समयानुसार अपने कार्यालय में आ गए थे, लेकिन जैसे ही 10 बजे कर्मचारियों ने एसडीओ के दफ्तर के सामने नारेबाजी शुरू की, तभी एसडीओ कार्यालय से बाहर निकल गए। ऐसे में सवाल ये है कि जब एसडीओ अपने बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा और मांगों पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आम जनता की शिकायतों और समस्याओं पर कितना ध्यान देते होंगे। बुधवार को एकाएक के ब्लॉक प्रधान अंकित राणा, प्रधान रमेश कुमार, विनोद कुमार, राकेश, रणबीर, महेंद्र, जय कुमार, कुलदीप, तिलकराज, संजय, संदीप, सोनू, भूपेंद्र, बलकार व अन्य का कहना है कि ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन ने मंगलवार को भी धरना प्रदर्शन किया। मंगलवार को एसडीओ कार्यालय में नहीं आए थे और आज बुधवार को एसडीओ युवराज सिंह कार्यालय में आए, लेकिन 20 मिनट के बाद ही सीट छोड़कर चले गए। उन्होंने बताया कि प्लास, पेचकस जैसे उपकरणों के लिए भी कर्मचारियों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये उपकरण कर्मचारी की सुरक्षा के लिए होते हैं। ऐसे में यदि बिजली की तारों के बीच काम करते हुए डैमेज उपकरणों के कारण कोई बिजली का झटका लग जाता है तो कर्मचारियों के साथ हुए हादसे का जिम्मेदार कौन होगा। कई बार मांग पत्र दिए गए, कई बार मौखिक रूप से एसडीओ को कहा गया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जबकि कर्मचारियों के पास उपकरण ही नहीं होंगे तो वो कैसे जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे काफ़ी लंबे समय से मांगे हैं कर्मचारियों की, जैसे प्लास, पेचकस, दस्ताने, टेंट पे और रेनकोट और जूते की, और एक सेंटर पर काफ़ी समय से एक आदमी काम कर रहा है। पावर हाउसों में हमारे आदमी 24 घंटे ड्यूटी करने के लिए मजबूर है, उनको रेस्ट नहीं मिल रहा। इन मांगों को लेकर के हम काफ़ी समय से अधिकारी से एजेंडे पर बात करना चाहते हैं, परंतु ये अधिकारी हठधर्मी के कारण बात नहीं करना चाहता और मांगों से भाग रहा है। ना कोई किसी प्रकार के हमारी मांग मानने के लिए तैयार है। बसी अकबरपुर में मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री पर एक बार फिर से सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी है। यह वही मिठाई फैक्ट्री है जिस पर बीते वर्ष भी त्योहारी सीजन के दौरान सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा था और भारी मात्रा में नकली मिठाइयां बरामद हुई थी। फूड सेफ्टी की टीम ने सैंपल को लैब में भिजवाया था, जहां पर सैंपल रिपोर्ट फेल आई थी, जिसके बाद भी आरोपी फैक्ट्री संचालक पर केस चल रहा है। सैंपल रिपोर्ट फेल आने के बावजूद फिर से इसी फैक्ट्री में धड़ल्ले से हानिकारक व नकली मिठाइयां बनाई जा रही थी, जिसके बाद बुधवार को सीएम फ्लाइंग की टीम ने फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ फैक्ट्री पर छापेमारी की और नकली मिठाइयों का जखीरा बरामद किया।
फैक्ट्री के अंदर फूड सेफ्टी टीम को बड़ी मात्रा में अनियमितता देखने को मिली। रसगुल्लों के टब्बों में रसगुल्लों से ज्यादा तो मक्खियां भरी हुई थी। अस्वच्छता का माहौल पाया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत रसगुल्लों के टब्बों को नष्ट करवा दिया। इसके साथ ही मिठाई के सैंपल भी लिए गए। अधिकारियों की माने तो इन सैंपलों को लैब में भेजा जाएगा। यदि सैंपल फेल आए तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बीते वर्ष इसी फैक्ट्री पर छापेमारी के बाद सैंपल फेल होने के सवाल पर अधिकारी ने बताया कि पहले जो सैंपल फेल हुए थे उसके केस फैक्ट्री मालिक पर चले हुए हैं, जिसमें सजा का भी प्रावधान है, और यदि अब की बार भी सैंपल फेल आते हैं तो ये केस भी फैक्ट्री मालिक पर ही चलेगा। कंप्लेंट के आधार पर हमने यहाँ पे सैंपल लिए हैं और काफ़ी टब्स रसगुल्ले के मुझे आज भी दिखाई दिए, पिछली बार भी दिखाई दिए, और सारे के सारे अभी हम इनको डिस्ट्रॉय करा रहे हैं। किस तरह की कंप्लेंट थी? कंप्लेंट ये है कि जो ये ओपन में बेचा जा रहा है इसमें मक्खियाँ हैं, ये मक्खियों से प्रोटेक्शन होना चाहिए, और जितना ओपन में है, जितने में मक्खियाँ हैं वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय कराया। नगर पालिका कार्यालयों के प्रांगण में सफाई कर्मचारियों ने भूख हड़ताल के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही अधिकारियों पर सफाई कर्मचारियों का हक मारने का भी आरोप लगाया गया है। कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन व भूख हड़ताल में सामाजिक संस्थाओं ने भी समर्थन किया और कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया है। नगर पालिका सफाई कर्मचारी 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर रहे। बुधवार को भूख हड़ताल के दूसरे दिन सामाजिक संस्था युवा बोलेगा मंच व रिटायर्ड अध्यापक संघ का साथ मिला। मंच व संघ ने कर्मचारियों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मंच के संयोजक जेपी शेखपुरा, संघ के पदाधिकारी योगेंद्र शर्मा, मानव सेवा संस्थान के पदाधिकारी राजेंद्र कुटेल, कर्मचारी श्यामो देवी ने बताया कि कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दी जा रही हैं। सफाई कर्मचारियों को साबुन व तेल सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन उनके कागजों पर साइन तो करवा लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें सामान ही नहीं दिया जाता है। नगर पालिका द्वारा छोटे छोटे सामान को भी गोलमोल कर दिया जाता है। इसके अलावा कर्मचारियों के पास वर्दी और जूते भी नहीं है। कई बार अधिकारियों को कहा गया है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। उसके साथ ही सरकार से भी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इसी के चलते 2 दिन की भूख हड़ताल की गई थी, लेकिन सरकार कर्मचारियों की मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कर्मचारियों ने सरकार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आगामी उग्र प्रदर्शन होगा। समय समय पर पूरे वर्ष भर अपना आंदोलन करती रहती है। इनकी कुछ मांगे हैं, जैसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करना, समान काम समान वेतन देना, कम से कम 24,000 मासिक इनको वेतन मिलना चाहिए। इनके साबुन तेल वगैरह का जो भी है वो इनसे लिखवा लिया जाता है, लेकिन इनको दिया नहीं जाता। तो कितनी मतलब घोर अन्याय है ये। टोहाना शहर के कैंची चौक स्थित सेठी अस्पताल में फायरिंग करने के मामले में शहर पुलिस ने एक नाबालिग वारदात में प्रयोग मोटरसाइकिल से 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे पिस्तौल भी बरामद किया। पुलिस ने 2 कारतूस बरामद किए, न्यायालयों में पेश कर जेल में भेज दिया है। नाबालिग को बाल सुधार गृह में भेजा गया। पकड़े गए बालिग आरोपियों की पहचान भट्टू कला निवासी मनोज व ढिंगसरा निवासी सनी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी मनोज के कब्जे से रिमांड के दौरान वारदात में प्रयोग की गई 32 बोर पिस्तौल, 2 कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। फरार अन्य आरोपियों को काबू करने के लिए पुलिस की टीम छापे मार रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी स्मैन निवासी पिल्ला और मनोज की जेल में इस वारदात को लेकर प्लानिंग की, जिसके चलते आरोपी मनोज ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ हॉस्पिटल में फायर किया। पुलिस अब पिल्ला को जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आएगी, क्योंकि वह वर्ष 2019 में मर्डर के चलते हिसार जेल में बंद है। जानकारी के अनुसार 5 अक्टूबर को रात्रि करीब 10:30 बजे सेठी अस्पताल के मुख्य गेट पर बाइक सवार युवक ने फायर कर दिया, जिसका शर्रा शीशे से पार होकर कर्मचारी खुशीराम को लगा था, जिससे वह घायल हो गया था। इसी दौरान आरोपी अस्पताल में एक पर्ची पर पिल्ला भाई
स्मैन लिखकर फेंक गए थे। पुलिस ने घायल खुशीराम के बयान पर बाइक सवारों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बारे में डीएसपी शाकिर हुसैन ने कहा है कि सेठी अस्पताल में फायरिंग मामले में एक नाबालिग सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मनोज से रिमांड के दौरान 32 बोर पिस्तौल, मोटरसाइकिल व कारतूस बरामद किया गया। डीएसपी ने बताया कि आरोपी मनोज लड़ाई झगड़े के केस में जेल में गया था, जहां उसकी मुलाकात मर्डर केस में बंद पिल्ला स्मैन से हुई थी, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी। राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक पहुंची, जहां पर राहुल गांधी ने एक बयान देते हुए कहा कि कर्नाटक में नौकरियों की नीलामी हो रही है। इस पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष के पास कुछ गिने चुने डायलॉग होते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश का विपक्ष हो, वो वही डायलॉग बोलता है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर जुबानी तंज करते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हिजाब को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन पुरुषों का महिलाओं को देखकर मन मचलता है, उन्होंने ही महिलाओं को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया है। आवश्यकता है तो अपने मन को मजबूत करने की, परंतु सजा महिलाओं को दी गई है। उन्होंने सिर से लेकर पांव तक ढक दिया। यह सरासर न्याय इंसाफी है। पुरुष अपना मन मजबूत करे और महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दे। जिन पुरुषों का महिलाओं को देख के मन मचल जाता है, उन्होंने ही औरतों को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया है। गलती तो पुरुष की है। पुरुष को अपना मन मजबूत रखना चाहिए, लेकिन अपना मन मजबूत न रखकर औरत को सिर से लेके पांव तक ढक दिया। तो मेरा तो यही कहना है कि आदमियों को, पुरुषों को अपने मन को मजबूत करना चाहिए। करनाल के काशवा रोड पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। हादसे में पति की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी को इलाज के लिए कल्पना चावला अस्पताल में दाखिल करवाया गया। दरअसल करनाल के रामनगर का रहने वाला सनी नाम का युवक देर रात अपनी पत्नी को करवा चौथ के लिए त्योहार पर मेहंदी लगवाकर अपने घर वापस लौट रहा था। तभी काशवा रोड पर अचानक रास्ते में गड्ढे और रेत बजरी होने के कारण उसकी स्कूटी स्लिप हो गई, जिसमें दोनों पति पत्नी को गंभीर चोटें लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पति पत्नी को हॉस्पिटल भिजवा दिया, जहां पर पति की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि पत्नी को इलाज के लिए दाखिल करवाया गया। आज मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। कलायत थाना क्षेत्र के गांव कुराड़ में मानवता को शर्मसार करने वाली दरिंदगी का शिकार बनी 7 वर्षीय मासूम बेटी मानसी की अस्थियां हरिद्वार में बुधवार गंगा में प्रवाहित हो गई। उधर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलायत के श्री कलिप मुनि मंदिर से कैंची चौक तक कैंडल मार्च निकाला। गौरतलब है कि दुराचार के बाद 7 वर्षीय बच्ची को जला दिया गया था और उसकी मौत हो गई थी। इस घटना पर संजय सिंगला ने अपनी टीम के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए बिटिया को श्रद्धांजलि अर्पित की, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। इस कैंडल मार्च में धार्मिक, सामाजिक, देश प्रदेश की खापों व समाज की 36 बिरादरियों ने हिस्सा लिया। आमजन की मांगे हैं कि हत्यारों को मौत व आजीवन कारावास का प्रावधान हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्याय दिलवाया जाए। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।